हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि क्लाउड किचन का मोस्टली सामान खत्म हो गया था, सब्जी वगैरह। और आज मैं सबसे पहले यही चीज़ें लेने जा रहा हूँ। तो फटाफट मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट। और यार सब्जियों के प्राइसेस कितने ज्यादा महंगे हो गए हैं। मतलब कैप्सिकम 100 रुपए किलो मिली मुझे। वैसे आपके यहाँ क्या प्राइस चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने एक सब्जी वाला सिलेक्ट कर रखा है जिससे मोस्टली टाइम मैं सब्जियां लेता हूँ, एंड उसी से आज सब्जी लेने जा रहा हूँ। जो सस्ती तो नहीं देता बट ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। और मुझे टिक्की के लिए दूसरे आलू भी लेने थे, क्योंकि पिछली बार मैं एक आलू लेके आया था, वो क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब निकली ना, वो उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बर्गर की टिक्की बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड अब की बार मुझे चाहिए थे ऐसे आलू जिसमें स्टार्च बहुत ही ज्यादा कम हो। तो अब की बार मैं 50 रुपए किलो आलू लेके आया। नॉर्मल स्टार्ची आलू 30 रुपए किलो मिल जाता है। और सारी सब्जियां लेकर मैं फटाफट घर आ गया, क्योंकि 11:30 बज चुके थे और हमारा पहला ऑर्डर भी आ चुका था। और मैं और तनु दोनों मिलकर ऑर्डर प्रिपेयर करना, और जो जो ऑर्डर बनता जाता है हम फटाफट से जोमेटो राइडर्स को देते जाते हैं। जो किसी और को ट्रीट देने के लिए ऑर्डर करते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ईट एंड बाइट पर किसी नीडी के लिए ऑर्डर करते हैं तो प्लीज उसकी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से दें। क्योंकि हुआ यह था कि मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसमें एक सैंडविच था और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने नेबर्स को खिला सकते हैं जिससे उनके फेस पे एक स्माइल आए। तो मुझे लगा कि नॉर्मली नेबर्स को देना होगा, बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम पे लोग खाना खा चुके होते हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके होते हैं। तो हमें लगा क्यों ना जोमेटो राइडर को ये सैंडविच दे दे। और वो जोमेटो वाले भैया आए, मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि यार हमारा यूट्यूब चैनल है एंड हमारे सब्सक्राइबर्स दूर से ऑर्डर कर देते हैं, वो खुद नहीं खा सकते बट वो किसी दूसरे इंसान के लिए ऑर्डर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये ट्रीट हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से लें। एंड उन्होंने पूरी बात सुनकर चैनल को सब्सक्राइब किया। बट उस बंदे की ईमानदारी देखो, उसने उस पैकेट को खोला नहीं और उन्होंने कस्टमर को भी कॉल किया। एंड कस्टमर ने उनको कहा कि लोकेशन पे आ जाओ। एंड वो बंदा 1.5 घंटे तक उस लोकेशन पर घूमता रहा, बट कस्टमर ने उसके बाद फोन ही पिक नहीं किया। ऑर्डर प्रिपेयर्ड था बट बाद में फोन पिक ना करने का क्या मतलब है। एंड मैंने उनको बोला भी था ये ऑर्डर आपके लिए है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर मेरे लिए नहीं था ये, कस्टमर को मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि लोकेशन पे आ जाओ। मैं लोकेशन पे गया बट वो फोन ही पिक नहीं कर रहे थे। और एंड में 1.5 घंटे बाद उनको ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ा जोमेटो की टीम से। और उसके बाद तो क्या ही खाने लायक खाना बचता वो। तो यार प्लीज ऐसा मत करो, आप उसका इंस्ट्रक्शन ध्यान से दो कि ये ऑर्डर किसके लिए आप डेडिकेट कर रहे हो, ताकि हम उसको टाइमली गर्मा गर्म उस बंदे तक पहुंचा सकें और किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। और अगर जोमेटो राइडर आपके पास कॉल करता है कंफर्म करने के लिए, तो प्लीज आप कॉल भी उठा सकते हैं, ताकि आप भी उसे बात करें। उसे ऑब्वियसली अच्छा लगेगा कि आपने उनके लिए ऑर्डर किया है। उसके बाद मैं आलू छीलने लगा और साथ के साथ एक मूवी देखने लगा, और हम साथ के साथ ऑर्डर भी प्रिपेयर कर रहे थे। एंड यहाँ पर एक ऐसा ऑर्डर आया आज का जिसने दिल छू लिया। भाई ने 3 सैंडविच ऑर्डर की और उन्होंने कहा कि आप गरीबों में बांट सकते हैं इन सैंडविच को मेरी तरफ से। एंड उस टाइम पर बारिश भी हो रही थी, तो हमें लगा कि ठीक है हम बाद में बांट के आएंगे। तब तक जोमेटो राइडर आ गया, सैंडविच प्रिपेयर हुई। एंड जोमेटो वाले भैया बहुत भीगे हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि आप ये सैंडविच या तो लेके जा सकते हैं, आप खुद से गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर वापस से हमें दे सकते हैं, हम बांट देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर एक सैंडविच क्या मैं खा सकता हूँ। मैंने कहा ऑब्वियसली आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो उस भाई को मैंने अंदर बिठाया, पानी पिलाया और उसके बाद उनको सैंडविच खाने को दी। और उनको बहुत भूख लगी थी, शायद उनको टेस्टी भी लग रही थी सैंडविच, इसलिए वो आराम से सैंडविच खा गए। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब के लिए कहीं आप मेरी वीडियो तो नहीं निकालोगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे हम वीडियोस नहीं निकालते, क्योंकि यार कोई जब खाना खा रहा होता है तो वीडियो मेरे से बनती ही नहीं है। तो मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई, बट मेरे को खुशी हुई। और भाई आपको मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने ऑर्डर किया था, कि आपकी सैंडविचेस सही इंसान के पेट में गई है। एंड जैसे ही उन्होंने अपनी सैंडविच फिनिश की, मैंने उनको बाकी 2 सैंडविचेस भी दे दी कि आप इनको मन चाहे उसे दे सकते हैं, क्योंकि यार बाहर बारिश हो रही थी और हम घर से निकल नहीं सकते थे, हमारे पास और भी बाकी ऑर्डर्स आ रहे थे। और उस टाइम पर मुझे जो फील हुआ, लाइक सीरियसली आप लोगों के थ्रू हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। और जब हम उस खाने को बनाकर उनको खिलाते हैं ना, तो हमें एक सुकून फील होता है जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जो भी लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं किसी दूसरे इंसान को खाना खिलाने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और मैंने और तनु ने आप लोगों को नाम भी दिया है, आज से हम उन लोगों को बुलाएंगे वर्चुअल कस्टमर्स। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बनाते गए। एंड यार शाम के 6 बजे तक हालत खराब हो जाती है, ऊपर से टिक्की बनाने का टाइम नहीं लगा तो बर्गर भी स्टॉक आउट करना पड़ा। एंड आज हमारे सैंडविचेस भी खत्म हो गए। हमें लगा कि बहुत हो गया, अभी हम बहुत ज्यादा थक गए हैं और खाना भी बनाना है घर के लिए, तो अभी जोमेटो को ऑफ कर देते हैं। और हमने पिछले दिन की तरह 11:30 से 6 बजे तक ही सेल की। और आज की सेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज की सेल हमारी 2300 प्लस थी और हमें टोटल 10 ऑर्डर
ऑर्डर्स मिले थे। जोमेटो ऑफ करने के बाद हमने फटाफट से फाइनली टिक्की बनाई और उनको फ्रिज में रख दिया ताकि अगली सुबह हम कस्टमर्स को खिला सके। एंड रात को भी मेरे पास एक भैया का कॉल आया क्योंकि जोमेटो पर रिटर्न बाइट ऑफ था और उन्होंने मेरे को कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस किया था कि वो सैटरडे को ऑर्डर करेंगे, बट उस टाइम पर क्लाउड किचन ऑफ था और मैंने उनको रीजन भी बताया और मैंने उनको सॉरी भी बोला कि आप कल सुबह ऑर्डर कर लेना। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं और तन्नू ही हैंडल कर रहे हैं और बाकी काम भी करने होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं चीजें करते करते। हम भी चाहते हैं कि रात के 2 बजे तक ओपन करें, बट सीरियसली नहीं हो पाता, बहुत ही ज्यादा हैक्टिक काम हो जाता है। और हमारे मेंबरशिप प्लान में 2 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, तो मैं उन दोनों भाइयों को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करने के लिए। और कल एक भाई ने 300 रुपए की हमें सुपर चैट भेजी। मतलब सीरियसली यार, आप जो नेक्स्ट लेवल का प्यार दिखाते हैं ऐसी ऐसी चीजें करके, एंड उसके बाद जो आपके इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, हम बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं एंड वर्ड्स में बता नहीं सकते कितनी खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर। तो हम ट्राई करते हैं जितना ज्यादा आप लोगों का रिप्लाई हो सके उनका रिप्लाई करते हैं। एंड जिन भाई ने सुपर चैट भेजी थी मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा और एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, तो हम भी एक इनिशिएट लेना चाहेंगे। ये जो 300 रुपए की सुपर चैट आई है, इसका भी हम पिज्जा या बर्गर या कुछ भी बनाकर किसी ऐसे इंसान को देने वाले हैं जिसको उस खाने की उस दिन के लिए जरूरत है। तो ये 300 रुपए का खाना हम भी किसी दूसरे इंसान को हमारी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट देंगे। और इसी तरीके से आज का दिन निकल गया और यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं। आई नो थोड़ा छोटा व्लॉग है, बट सुबह के 7 बजे हैं, मैं 3 बजे सोया था और इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, कल का व्लॉग हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक एंड शेयर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना मत भूलना। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप हमारी क्लाउड किचन जर्नी में पार्ट बनना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।